मायावती जी से खैर मेरी तो आंटी लगती होंगी, उम्र में बहुत बड़ी हैं, कि आप मणिपुर की बेटियों के लिए कुछ भी नहीं है। बहन जी बोली नहीं देखिए वो तो मेरे से बड़ी है, नहीं बेशक बोलता है, मेरा अपना विचार है, मैं नहीं बोलूँगी, मैं आंटी बोल सकती हूँ, दीदी बोल सकती हूँ, बुआ जी बोल सकती हूँ, मेरे से बड़ी है उम्र में, मेरी माँ की उम्र की है, तो दीदी और बहन जी तो उसी को बोला जाएगा ना, 5-7 साल 10 साल बड़ा, इसको भी बोल सकते हैं। और फिर एक अपना भी मन होता है, एक मन भी होता है भाई, ठीक है मेरे तो खैर, मैं तो अगर उनको खुशी होगी तो मैं उनको बहन जी बोल दूंगी, वैसे मेरे से इतनी बड़ी है, मैं बहन जी ना बोल करके मैं उनको दीदी बोलना पसंद करूंगी। भेदभाव करती हैं दलित महिला? नहीं बिल्कुल नहीं, तो बहन जी बोलिए। क्या मैंने नहीं, मैं तो दीदी बोल रही हूँ, दीदी और बहन जी में फर्क बताए नहीं, वो इतनी मैं छोटी हूँ, भेदभाव करिए, चलिए आप करते रहिए, आप करिए। नहीं बेशक बोलता है, मैं इतनी छोटी हूँ, मैं कैसे बहन जी बोल सकती हूँ उनसे उम्र में, मैं कितनी छोटी हूँ। अगर अब हमसे कोई बड़ा है तो हम तो बड़ों को दीदी बोलते हैं, मैं अपनी बड़ी बहन को दीदी बोलती हूँ। हम आपको ना सम्मान के साथ बहन जी बोला जाता है, देखिए हर कोई व्यक्ति बोलता है, लेकिन अब ये तो सोचिए कि मैं उनसे छोटी कितनी उम्र में, मैं बहन जी बोलती अच्छी लगूंगी, अगर मैं बोलती अच्छी लगूंगी। देखिए आप मेरे से छोटा, आप सर देख लीजिए अपना, लेकिन अगर उनको इस चीज़ से खुशी है या उनके अनुयायियों को इस चीज़ से खुशी है कि बहन जी बोले, वैसे तो मुझे अपने आप में खराब लग रहा है कि इतनी बड़ी है वो। प्रियंका के लिए बोलते हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हाँ, मैं तो उनको भी दीदी बोलती हूँ, मैं तो उनको भी दीदी बोलती हूँ। लड़की बोलिए? नहीं मैं तो दीदी बोलती हूँ, उनको भी लड़की क्यों बोलूँ, मैं तो उनको भी दीदी बोलती हूँ। देखिए जैसे उनकी, सुनिए मेरी बात, आप इशू बना रहे हो बनाइए, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लड़की लड़ सकती बोल रहे हैं, देखिए वो लड़कियों के लिए बोला गया, देखिए वो लड़कियों के लिए बोला गया, लड़कियों में एक जोश भरने के लिए बोला गया, अच्छी बात है। और देखिए आज भी मायावती जी भी अपनी माँ के लिए बेटी हैं, और प्रियंका जी भी अपनी माँ के लिए बेटी है। अगर किसी के 4 बच्चे हो, उसके बच्चों की भी शादी होगी, एक बेटी जो है, एक औरत जो है, अपनी माँ के लिए हमेशा लड़की रहेगी और बेटी रहेगी अपने पिता के लिए। दूसरी बात जाता है उनको पॉलिटिकली, ठीक है, मैं तो प्रियंका जी को भी दीदी बोल, क्यों क्या दिक्कत है, आपको क्या तकलीफ है इस विषय में? नहीं अगर इस बात में आपको कोई तकलीफ है तो आप मेरे खिलाफ मुकदमा कर दीजिए। अखिलेश को भैया बोलते हैं ना? देखिए नहीं, मैं तो अखिलेश भैया को भैया नहीं बोलती हूँ, मैंने उनको तो शुरू में जब मैंने बोला तो मैंने उनको अखिलेश जी बोला, मैंने उनको अखिलेश जी, अब मैं उनको सर बोल देती हूँ, लेकिन मैंने उनको कभी भैया नहीं बोला। एक मन होता है, अरे बड़ी बहन कितना बड़ा, मतलब मेरा दिल कह रहा है मैं उनको बड़ी बहन बोलूं, दीदी बोलूं, आपको क्या तकलीफ है? अरे बुआ बोल दीजिए चलिए। नहीं मैं तो दीदी बोलूंगी। क्यों मैं हाँ बुआ भी मेरे बोल सकती हूँ क्योंकि उम्र में बड़ी है। चलिए ठीक है, आप भटक गई हैं मुद्दे से। आप भटका रहे हैं मुझे, आपको क्या तकलीफ है? नहीं आपको तकलीफ क्या है? आप बहन जी दीदी, अरे मैं तो प्रियंका जी को भी दीदी बोलती हूँ, आपको क्या तकलीफ है? नहीं आपको लगता होगा कटाक्ष, अगर मायावती जी को लग रहा हो कि एक बेटी है वो मुझे दीदी बोल रही है कटाक्ष है, तो आप उनका बयान निकलवाइए। तेज बोलने से बात है सच नहीं, आप मुझे बयान निकलवाइए उनका, अगर उनको दिक्कत होगी तो मैं नहीं बोलूंगी भाई, मैं तो बड़ी हूँ उम्र में, दीदी बोलूंगी ना। मैडम जी सुनिए ना, आप ब्राह्मण की हर बात को सच नहीं मानता, मत मानिए। आपके कौन सा मुझे सर्टिफिकेट चाहिए क्या आपसे? आप सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। आप बेकार की बातें कर रहे हैं, आप मुझे इन चीजों में मत उलझाइए। मेरा मन है दीदी बोलने का, मैं दीदी बोलूंगी। अरे बोलिए, दीदी बोलिए, सीधी बात है, जो भी सीधी बात है। बस आप होते कौन है मुझे कहने वाले? बहन जी बोलिए, जबरदस्ती बोलिए। अरे मेरा मन नहीं है मैं बोलने का, मैं तो दीदी बोलूंगी, बड़ी है उम्र में। ये जो कह रहे हैं, एक बहन से जो सीख सकते हैं ना, कि बहन जी जो है ठीक है, उनको बड़े लीडर बोलते हैं। मैंने उनसे जो सीखा, मैंने एक लड़की को किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, मैंने उनका संघर्ष अपने गांव में देखा है। जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थी, मेरे गांव में आई थी, ठीक है, मैंने उनकी मेहनत देखी। ग्रीन कलर का सूट पहन करके, इतना लॉन्ग वाला पहन करके वो आई थी, और जिस तरीके से वो महिलाओं से बात कर रही थी, भैया महिलाओं की बात कैसे उठाई, जैसा कि मैंने उनको सुना है उस कम उम्र में, सीखा उनसे। ये मोदी जी नहीं कहती बहन जी दीदी कहूंगी, मुकदमा करवा लो जाओ। सनातन कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है कि आप किसी को हमला कर दे तो वो खत्म हो जाएगा। क्या है सनातन? सनातन अपने आप में खुद अथाह है, उसको उसकी व्याख्या ही नहीं की जा सकती, ठीक है। ये वोट की राजनीति में धर्म का जो आप ये खेल खेलते हो, धर्म का जो चमचा घुमाते हो, उसे मत घुमाइए। जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, उनके बच्चों को पढ़ाई फ्री मिल रही है, या उनकी फीस नहीं जाती है, या उनकी जो इलाज प्राइवेट स्कूलों में जो है फ्री हो रहे हैं, अस्पतालों में फ्री हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ जो है जनता विरोधी है, खुद से खुद ये खुद ही सनातन विरोधी है। क्योंकि बीजेपी सनातन विरोधी क्यों नहीं है? आप बताइए, आप मुझे इतना बताइए, सनातन धर्म के लिए क्या किया इन्होंने? हर एक व्यक्ति अपने धर्म की रखवाली करता, तुम कौन होते हो? तुम जो है सीमाओं की रखवाली कर लो, कि तुम्हारे देश के अंदर पाकिस्तान से एक महिला देश में आ गई है, तुम उन सीमाओं की रखवाली कर लो, जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम स्वास्थ्य सुविधाओं को अच्छा कर दो, तुम सरकारी किसके साथ? उदयनिधि स्टालिन के साथ हैं। मैं नहीं,
देखिए उन्होंने जो ये बयान दिया है ये बिल्कुल जो है सभी जो सनातन धर्म के लोग हैं वो जो है सभी सनातन धर्म के लोग जो हैं उनको आहत हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ भाई। उन्हें ख़राब लगा कि आप इस तरीके की बातें कर रहे हो सनातन धर्म के बारे में, क्यों कर रहे हो? तो ये करने पहली बार थोड़ा ही किए। देखिए वो तो पहले से ही करता है। अब कुछ लोग जो है पहले से इस चीज़ को करता है, ना वो आज सुधरने वाले हैं ना वो कल सुधरने वाले हैं। और आप जो है ये कहते कि धर्म एक बीमारी है, धर्म एक वो है, तो वो चीज़ हमें भी समझ में आती। चलिए जी ये सभी के लिए, हाँ सभी के लिए वो, लेकिन वो स्पेशल से बोल रहे हैं कि सनातन धर्म एक बीमारी है, ये बिल्कुल गलत है। राजा तो HIV बता रहे हैं, देखिए मैं वही कह रही हूँ ना, आप जो ये स्पेशल बोल रहे हो कि सनातन धर्म ये है सनातन धर्म वो है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इस बात की बिल्कुल आपका समर्थन नहीं। सनातन धर्म में समानता नहीं है बिल्कुल भी। किसने कहा समानता ही नहीं है? ये कह रहे हैं इनके ग्रंथ बता रहे हैं। देखिए आप ये पूछिए स्टालिन से वो क्या है, स्टालिन से भी पूछिए क्या है वो तो नहीं मानते हम सनातन। देखिए क्यों है तो वही ना, नहीं है ना, उन्होंने तभी तो विरोध कर रहे हैं। हाँ। वो निकले तो वहीं से है ना। आप पुराने इतिहास उठा करके देख लीजिए, पुरानी बहुत पुराने साल आप चले जाइए, जितने भी लोग हैं सभी तो उन्हीं उसी इतिहास का, अब लोगों का मानना ठीक है, आप मत मानिए, आपको किसने जबरदस्ती थोपा है क्या? का उसी ग्रंथों का तो हवाला दिया जा रहा है। नहीं, अगर उनको इतना पता होता, उन्होंने पढ़े होते तो वो ये बात नहीं बोलते। ठीक है, जो व्यक्ति धर्म का नहीं वो किसी का भी नहीं है। तो सनातन में जातीय धर्म नहीं है। देखिए ठीक है, आप लोग मानते हो मानो, लेकिन पर्सनली किसी धर्म की पुस्तक में किसी किताब में लिखा है क्या? आप वो मुझे दिखा दीजिए। अरे उसी का तो हवाला दे रहे हैं, आपने सुना? देखिए वो तो हवाला दे रहे हैं ना, हवाला देने को तो मैं तो न जाने कहाँ का हवाला मंत्री का, बिहार के शिक्षा मंत्री भूल गए ना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। हाँ फिर क्या उसके आगे जिक्र है ना, फिर क्या है इसके आगे का लाइन, इसके आगे का जिक्र क्या है? इसके आगे की लाइन भी बताइए, इसके आप आगे का पढ़िए ना, इसकी आगे की लाइन पढ़ी आपने सुनिए। हम सब जानते हैं कि अभी पिछले दिनों हरियाणा में वायोलेंस हिंसा के बहुत बनाव हुए हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हरियाणा में सरकार ही नहीं है और जिस तरह से ये जलाभिषेक के नाम से जुलूस निकाला गया मेवात के इलाके में और वहां जिस तरह की हिंसा हुई, ये जो जुलूस है वो वैसे तो पिछले कुछ सालों से निकल रहा है, लेकिन इस बार इस जुलूस के निकलने के पहले बहुत सारी तैयारियां हुई, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हमारे सामने आए, बहुत सारी ऐसी स्पीचेस प्रोवोकेटिव हमारे सामने आई और ऐसा लगता था कि इस बार कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली है। लेकिन इस जुलूस को न तो रोकने की कोशिश हुई, न तो इस जुलूस में अगर कुछ हालात खराब होते हैं तो इसको कंट्रोल करने के सिलसिले में प्रशासन को जो करना चाहिए हमने देखा कि वो कुछ दिखा नहीं। और इसके बाद उस जुलूस में गड़बड़ी हुई, वहां पर खुलेआम जलाभिषेक के नाम से जुलूस निकाला गया, लेकिन हथियारों के साथ, तलवारों के साथ, वेपन्स के साथ और नारेबाजी के साथ जिस तरह का एक वातावरण वहां पर खड़ा किया गया, तो इसके बाद जो कुछ वहां हुआ वो होना ही था और इसकी वजह से वहां हालात खराब हुए। वहां जो कुछ भी ये सांप्रदायिक हिंसा हुई, इसमें 2 होमगार्ड मारे गए और दूसरे लोग भी इसमें मारे गए। और ये जो कुछ सांप्रदायिक हिंसा हुई जिसकी तैयारियां पहले से की गई थी, जबकि मेवात में एक लंबे वक्त से बहुत अच्छा माहौल था, बड़ी तादाद में वहां मुसलमान जब रहते हैं तो उनके साथ जो 20-25% हमारे
हिंदू भाई रहते हैं उनके बीच में कभी कोई क्लेश नहीं रहा, लेकिन अब एक पूरे प्लानिंग के साथ वहां पर यह हालात को बिगाड़े गए हैं और इसी का असर इसके मेवात के सराउंडिंग के एरियाज में भी हुआ। उसी दिन गुड़गांव में रात को एक मस्जिद पे हमला हुआ, मस्जिद के इमाम को शहीद किया गया, इसके साथ एक और शख्स को जख्मी किया और 3 लोग थे जो वहां से हटा दिए गए, गुम कर दिए गए। और इसके अलावा पूरे गुड़गांव में, पलवल में और सोहना, बादशाहपुर और दूसरे मुकामात पर हालात को खराब किया गया। एक सवाल यह पैदा होता है कि गुड़गांव जैसी सिटी है, इतना बड़ा शहर, डेवलप्ड शहर है, इतनी बड़ी बड़ी एमएनसीज वहां पर है और इसके बावजूद इंटेलिजेंस की कितनी बड़ी नाकामी है कि यह हमले के बारे में उनको खबर ही नहीं होती है। तो ऐसा लगता है कि प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट या तो इन्होंने हालात आने वाले थे इसको नजरअंदाज किया या फिर वो बिल्कुल इससे वाकिफ ही नहीं थे। ये दोनों चीजें जो हैं वो सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए बड़ी शर्म की बात है।